हाँ, नाश्ते का काउंटर ओपन हो चुका है और बिल्कुल जो स्टेज है उसके पीछे हॉल है, उसी में नाश्ते का काउंटर है। वहाँ पे आप जाएं, नाश्ता लें। मैच स्टार्ट किया जाए। चलिए, शुरुआत हो चुकी है। पूरी पहली गेंद का सामना करते हुए इस समय थाने 11 ने टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला किया है। थाने 11 के कैप्टन हिमांशु को हमारी तरफ से शुभकामना। मेवाड़ी युवा शक्ति मीरा रोड के कैप्टन पीयूष को हमारी तरफ से शुभकामना। दोनों टीम को हमारी तरफ से शुभकामना। अब शुरुआत हो चुकी है। इस समय मेवाड़ी युवा शक्ति की इनिंग की पहली गेंद डॉट होते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं विपुल शाह। थाने 11 की तरफ से विपुल शाह की शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद और इस गेंद को खेल दिया डिफाइन लेके क्षेत्र में गेंद जाती हुई। हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाहिनी तरफ जो सभी लोग खड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है सर, चेयर ले लीजिए, आप लोग बैठ जाइए। आप इस साइड आ जाएं सर, इस साइड आ जाइए। और इस समय श्रीनाथ ज्वेलर्स चौक का आता हुआ, श्रीनाथ ज्वेलर्स चौके के साथ खाता खुल चुका है। पुनीत पोखरना का खाता खुल चुका है उनकी टीम का। मीरा रोड का इस बार फिर गेंद को खेला, पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, थ्रो अच्छा आया, 1 रन लेने का मौका और 1 रन के साथ इस समय रन संख्या पहुंच चुकी है 5 पे। 3 गेंदें डाली गई हैं। तो टॉस जीता था थाने 11 के कैप्टन ने गेंदबाजी करने का फैसला इस अम्बेश कप लीग 2023 में अगर देखा जाए तो आज के दिन का दूसरा मुकाबला, पहला मुकाबला खारघर की टीम ने जीता, बहुत अच्छी तरीके से जीता। बहुत जबरदस्त ये मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि थाने 11 की टीम भी जबरदस्त है, मेवाड़ युवा शक्ति की टीम भी जबरदस्त है। ये अच्छी गेंद है लेकिन ड्राइव भी अच्छी है। मिड ऑफ के फील्डर बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए। तो जबरदस्त ये मुकाबला चल रहा है और हमारे देखिए बाउंड्री के स्पॉन्सर श्रीनाथ ज्वेलर्स और सिक्सर के अम्बेश 11 विरार। इस बार फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे, कवर्स के क्षेत्र में गेंद गई। इस समय एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलता हुआ। पहला ओवर समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी छत के मेवाड़ युवा शक्ति मीरा रोड 7 रन बना चुकी है। पहला ओवर समाप्त है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बिना किसी छत के। और तमाम जो साथी हमारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत जबरदस्त यह मुकाबला देखने को मिल रहा है। हमारे साथ स्कोरिंग की जिम्मेदारी महेश गुप्ता निभा रहे हैं और थोड़े ही पलों में साथ में कार्तिक मांगेला जी। बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक जी आपका। और हरीश सर जी को तो हम हमेशा याद करते हैं, होंगे थोड़ी देर बाद आएंगे, हमारे अच्छे दोस्त हैं हरीश जी। लेकिन ये भी ध्यान थोड़ा सा देना है फील्डिंग करने वाली टीम को कि आपको 22 मिनट में इनिंग समाप्त करनी है। हाँ, स्कोरिंग के नेट में भी आपके गुरु हैं, स्कोरिंग में भी आपके गुरु हैं हरीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। 45 मिनट्स में मैच समाप्त करना है। बोलर्स नेम दीपक। फील्डिंग करने वाली टीम, अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है ना तो सर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कोई कैच ले या रन आउट करे, कुछ ऐसा हो तो आप तुरंत उसका नाम बोल दीजिएगा।
ये मिड विकेट के फील्डर से हम ज्यादा अपेक्षा करेंगे। 1 रन। सिंगल। एक 10.3 ओवर के बाद 9 रन। अगली गेंद और ये पटकी हुई गेंद आ रही है ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ। फील्डर उस ओर भागते हुए। अच्छी फील्डिंग। मिड विकेट से निकले, थोड़ा सा स्क्वायर के क्षेत्र में गए फील्डर और वापस करते हुए जब तक गेंद को वापस करते 2 रन लेने का चांस। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 11 पर। यहाँ पे ये गेंद भी डॉट होती हुई। मौसम भी क्या गजब का है। मैं पिछले 3 टूर्नामेंट से यहाँ पे देख रहा हूँ, जब जब मैच हो रहा है मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है, लेकिन बस सुहाना ही रहे, ज्यादा कुछ दीवाना ना हो जाए। इस बार ऊंचा हवा में खेला गया शॉट और बिल्कुल गेंद भोजन कक्ष को गेंद भी ढूंढ रही है। भोजन कक्ष तो हमारे ठीक स्टेज के पीछे बना है, लेकिन भोजन कक्ष की तलाश में गेंद जा रही है। हम भी इस 11 सिक्सर आता हुआ 11 सिक्सर आता हुआ जबरदस्त शॉट था। 6 रन के लिए खेला और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन। मेवाड़ी व शक्ति मीरा रोड बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रही है। मेवाड़ी व शक्ति मीरा रोड की टीम। ये नाला सुपारा की टीम दिख रही है। प्रणय प्रणय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए इस समय थाने 11 की तरफ से। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं प्रणय। 5-5 ओवरों का मुकाबला। देखना है किस प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाजी होती है। समय का ध्यान सबको देना पड़ेगा, तभी जा करके जल्दी समय से मैच समाप्त होगा। 45 मिनट्स में इनिंग आपको समाप्त करनी है। 45 मिनट्स में मैच समाप्त करना, माफी चाहूंगा, और 22 मिनट में आपको इनिंग समाप्त करनी है। इस बार डीप स्क्वायर के क्षेत्र में खेला श्रीनाथ ज्वेलर्स चौका आता हुआ। इक्कीस रन बन चुके हैं और 2.1 ओवर का अभी तक का खेल हुआ है। प्रणय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद, ड्राइव किया था इसे। नो बॉल का इशारा आता हुआ। फ्री हिट मिलेगी। मेवाड़ी व शक्ति मीरा रोड की तरफ से आवाज भी आ रही है कि ये फ्री हिट है, और फ्री हिट का देखना है कितना फायदा उठा पाते हैं बैट्समैन। फिलहाल 21 क्योंकि 1 रन नो बॉल का टीम के खाते में यहाँ पे जुड़ा है। इस बार गेंद बहुत ये फाइन खेलने की कोशिश, लेकिन लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, यानी कि फ्री हिट अभी भी कंटिन्यू रहेगी। इस बार गेंद श्रीनाथ ज्वेलर्स चौके के रूप में निकल गई। फील्डर इंतजार कर रहे थे गेंद का, एक बार आजा आजा, लेकिन गेंद कह रही है बाय बाय, निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए।
जेके भाई या आशीष भाई कोई एक हो तो आ जाइए तुरंत। रन लगातार बन रहे हैं लेग बाइज के रूप में। यहां पर एक रन मिलता हुआ 2.3 ओवर के बाद 28 में मेवाड़ी व शक्ति। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। 28 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है। वाइड का इशारा, 29 हो गया अब स्कोर। और मीरा रोड मेवाड़ी व शक्ति मीरा रोड की तरफ से पुनीत 8 गेंद पे, पुनीत पोखरना 8 गेंद पे 15 रन बना करके खेल रहे हैं। और 8 गेंद पे 10 रन बना करके पीयूष रानी स्ट्राइकर एंड पे है। पुनीत पोखरना के लिए एक बार फिर से प्रण है यहां पर गेंदबाजी करने के लिए चाहते हुए। पैरों पे टकराई गेंद और सिंगल मिल जाएगा लेग बाई के रूप में। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 30 पे। अभी ये तीसरा ओवर चल रहा है, यानी कि 2.4 ओवर के बाद 30 रन बन चुके हैं मेवाड़ी व शक्ति मीरा रोड के। और अच्छा फैसला अभी तक रहा है अगर देखा जाए गेंदबाजी करने का, लेकिन उस अच्छे फैसले को कहीं ना कहीं थाने की टीम से मेवाड़ी व शक्ति के बल्लेबाज अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करते हुए। इस बार पुल टॉस गेंद थी, खेलना चाहते थे। फाइन लेग के क्षेत्र में, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई, सिंगल मिलता हुआ। 2.5 ओवर के बाद 31 मेवाड़ी व शक्ति। कहीं ना कहीं मेवाड़ी व शक्ति को थोड़ा सा सोचना होगा, थोड़ा समझना होगा कि जो पार्टनरशिप हुई है उस पर बड़ी इमारत कैसे अब खड़ी किया जाए, क्योंकि पार्टनरशिप हो गई है। हाँ देखिए, इमारत की बात मैंने किया और गेंद को खेल दिया मिड विकेट के ठीक ऊपर से 6 रन के लिए। अम्बेश 11 सिक्सर आता हुआ। अम्बेश 11 सिक्सर के साथ रन संख्या पहुंच गई है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 पे। आफ्टर 3 ओवर स्कोर इज 37 विदाउट लॉस। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 37 बिना किसी क्षति के। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 37। अब यहां पर चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। बॉलर्स नेम, बॉलर्स नेम ललित, ललित ललित अपना आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ। ललित वापस, दस गेंद पे 11 रन बना करके खेल रहे हैं इस बाद 39। 10 गेंद पे 21 रन बना करके खेल रहे हैं पुनीत। 11 गेंद पे 11 रन बना करके बल्लेबाज पीयूष ललित बापना। सुपर में अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई है, लेकिन ये गेंद यहाँ पे कैच छूटता हुआ कोशिश अच्छी थी, कैच छूटता हुआ। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंची इस समय 41 पे। 3.3 ओवर के बाद 41 बिना किसी क्षति। पे 23 रन बना करके बल्लेबाजी हो रही है इस बार। ये शॉट भी अच्छा है,
वाइड इस लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में उठा करके गेंद को खेला, 6 रन। सैतालीस, वाइड का इशारा आता हुआ, और 12 गेंद पे 29 रन बना करके नॉट आउट हैं पुनीत। इस समय मेवाड़ी व शक्ति के ललित की गेंद का सामना करते हुए इस ओवर में बहुत कुछ घटित हुआ है, एक्स्ट्रा गेंदें बहुत डाली गई है। ललित बाफना परेशान थोड़े से नजर आ रहे हैं। इस बार ये भी शॉट अच्छा है, लेकिन फील्डर क्या यहां पे कुछ कर पाएंगे? जी नहीं। वाड़ी स्लोगन के बाहर अंबेश 11 सिक्सर आता हुआ, 6 रन। अब 3.5 ओवर के बाद 55 रन बने हैं। इस बार फिर गेंद को खेला, बच गए। यहां पे भी किस्मत गजब का साथ दे रही है इस समय बल्लेबाज का। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन बिना किसी क्षति के। थाने की टीम को थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन मेवाड़ युवा शक्ति मीरा रोड की टीम एक बार तालियां बजा दे। अरशद की पार्टनरशिप हो चुकी है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन। पिछले मैच में 63 रन हाईएस्ट बने थे, और इस मैच में देखना है कि कितने रन बनते हैं, क्योंकि 4 ओवर की समाप्ति के बाद 56 हो चुके हैं और 56 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। समय का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यहां पे अगर अभी तक देखा जाए तो थाने टीम का टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला बहुत सही नहीं साबित हुआ है, क्योंकि पुनीत ने 14 गेंद पे 36 रन बनाए हैं, 11 गेंद पे 11 रन बना करके पीयूष भी नॉट आउट हैं। नानी स्ट्राइकर एंड पे है। हिमांशु गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हैं, कैप्टन है थाने 11 के। देखना क्या करते हैं। ये पोल टॉस गेंद, और ये गेंद डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र में जाते हुए श्रीनाथ ज्वेलर्स चौक का आता हुआ। फुल टॉस गेंद थी। बल्लेबाज अंपायर की तरफ भी देख रहे हैं और कह रहे हैं बिल्कुल बल्ले के हैंडल की तरफ गेंद लगी थी, उसके बाद भी बाउंड्री का सफर गेंद ने तय किया। आप समझ सकते हैं स्ट्रोक में कितनी तेजी। 15 गेंद पे 40 रन बना करके पुनीत खेल रहे हैं। क्या पहले मैच में अभी 5 गेंदें बची हैं इस इनिंग की, क्या इस आज के दिन के दूसरे मैच में अर्धशतक पूरा हो जाएगा? 40 पे बल्लेबाजी हो रही है, और ऐसे बल्लेबाजी होगी तो अर्धशतक पूरा होगा। ये चौका आता हुआ श्रीनाथ ज्वेलर्स चौका। सिक्सटी 64 4.2 ओवर के बाद 64 रन बन चुके हैं। 16 गेंद पे 44 रन बना करके क्या गजब के बल्लेबाजी कर रहे हैं पुनीत मेवाड़ी व शक्ति के। और अब यहां से इन्हें 6 रन और चाहिए अपने अर्धशतक को पूरा करने के लिए। पिछले मैच में जो स्कोर बना था वो पार कर चुकी है मेवाड़ी व शक्ति की टीम। इस बार शॉर्ट पिच पर की हुई गेंद, लेकिन नहीं बचेंगे गेंदबाज। बिल्कुल बाहर वाइड का इशारा था वो अंपायर। संख्या 65 4.2 ओवर हुआ है। मेवाड़ी व शक्ति और थाने 11 की टीम आमने सामने है। जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन जबरदस्त मुकाबला मेवाड़ी व शक्ति के लिए हम कहेंगे, क्योंकि 65 की अभिजीत पार्टनरशिप। आखिरी ओवर चल रहा, और ये गेंद भी इस बार अंबेश 11 सिक्सर, और इसी के साथ 50 पूरा हुआ पुनीत का। 50 50 कम्स अप। और इस समय मेवाड़ी व शक्ति का स्कोर 4.3 ओवर के बाद 71 71।
बहुत ज्यादा रन बन चुके हैं और ये भी शॉट कड़क है, लेकिन इस बार जाना पड़ेगा। 50 पूरा किए 18 गेंद पे 50 रन बना करके पूरी इस समय आउट होकर के आ रहे हैं, जबकि मेवाड़ युवा शक्ति मीरा रोड 71 पे 1। फील्डर नेम, कैच लेने वाले फील्डर का नाम ललित। जैसे कोई कैच लेता है, अगर आपके एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है ना, तो आपका थोड़ा सा ध्यान इधर हो जाए सर। 4 ओवर के बाद 71 71 पे 1 सफलता अंत में कैप्टन हिमांशु को मिली और दूसरी गेंद यानी कि शॉट की 5वीं गेंद थी ये गेंद यहाँ पे डॉट होती हुई रन आउट हुए। रन आउट होकर के पीयूष भी आते हुए, तब दोनों ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं, लेकिन एक ही गेंद बची। स्कोर 71। कपिल हाँ, कपिल है इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पे। चिराग स्ट्राइकर एंड पे आखिरी गेंद लेकर के इस ओवर की तैयार है बिल्कुल थाने टीम के कैप्टन हिमांशु। इस गेंद को खेला स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, 1 रन मिला। दूसरे रन की मांग, रन आउट का खतरा, लेकिन थ्रो ऐसा था, फिर भी आउट होकर के वापस आएंगे। 72 है स्कोर, 73 टू विन। 73 टू विन। 73 टू विन। थ्रो किसने किया? थ्रो करने वाले फील्डर का नाम विराट, चिराग। 73 का लक्ष्य थाने 11 के लिए और नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए टीम में आ जाए। और 11 और नाला सुपर
श्री आदेश्वर महेंद्र ने टॉस जीता। टॉस जीतने का फील्ड करने का फैसला किया है, जिनके सामने महावीर 11 को बैटिंग करने की दावत दिया। ये दूसरी इनिंग की शुरुआत हो चुकी है और अगर मैं आपसे ये कहूं कि 73 रनों का टारगेट है, उसी का पीछा करने उतरती हुई टीम थाने 11 थाने की टीम। यहां पर पहले ओवर की हुई शुरुआत 1 रन के साथ। 5 ओवर का मुकाबला। जीत के लिए जो लक्ष्य है वो 73 रनों का है। अम्बेश कप लीग 2023 में विरार की ये भूमि को हमारा नमन। और बहुत ही खूबसूरत सा ग्राउंड है नारंगी। और इस बार रन की कोशिश जरूर की थी, लेकिन एन वक्त में अपने इरादे बदल लिए। 73 रनों के लक्ष्य का टारगेट। लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए पीयूष फिर से दौड़ना चालू किया, जो कि टीम के कैप्टन है। राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए इस बार फुल टॉस गेंद, उसे खेल दिया डीप लॉन की दिशा में। खिलाड़ी वहां मौजूद, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। एक सटीक थ्रो गेंदबाज के हाथों में आया। 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। रन संख्या इस बार बढ़ती हुई 2 रन। और नेट में जो प्रैक्टिस कर रहा हूं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज वहां से हट जाएं, ये हमारे को इतनी परमिशन नहीं है। और इस बार ऑपरेशन से थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद और बैट का बाहरी किनारा लेकर चली गई विकेट कीपर के हाथों में। यहां पर विकेट का हुआ पतन। 2 रन के योग पर 1 विकेट गंवा चुकी थाने 11 टीम। जीत के लिए जो लक्ष्य है वो 73 रनों का है। 73 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। न्यू बैट्समैन नए बल्लेबाज हिमांशु। और विकेट कीपर ने देखा वहां पर कि बैट का बाहरी किनारा लगा है, बगैर कोई गलती किए और कैच को लपक लिया और 2 ओवर के योग पे एक झटका लग गया यहां पर थाने 11 की टीम को। लक्ष्य जो है वो 73 रनों का है। बहुत ही खूबसूरत सा मुकाबला। आज के दिन का दूसरा मैच अम्बेश कप लीग 2023 विरार का ये नारंगी ग्राउंड। इस ओवर में अगली मर्तबा राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए और इस बार फिर से इस बार टाइमिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद। डीप लॉन की दिशा में 1 रन तेजी के साथ लिया और दूसरे रन के लिए पलटते हुए 2 रन बाखूबी पूरे किए हैं। इन 2 रनों की दौड़ लगाई है दोनों ही बल्लेबाजों। रन संख्या हुई 4। गेंदबाज चल दिया अपने बॉलिंग मार्ग पर लंबे रनअप के साथ। टीम के कैप्टन हैं, उसी कैप्टनशिप को निभाते हुए पहला ओवर 5 ओवर का मुकाबला। और इस बार एक कदम आगे निकाल के खेलना चाह रहे थे, गेंद को पढ़ नहीं पाए। गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की हुई समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 4, 1 विकेट के नुकसान के बाद। 24 गेंदों में 69 रन चाहिए। 5 ओवर का मुकाबला है। 24 गेंदों में 69 रन चाहिए। 69 रन चाहिए 24 बॉल्स में। देखना यह है, थाने की टीम थोड़ी सी कसमस में है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं चिराग। जहां रहेगा वहीं रोशनी बिखेरेगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता और रात का इंतजार कौन करे, यहां दिन में क्या नहीं होता। यह है गेंदबाज चिराग। चिराग जिनका अगर रनअप की बात करें तो 16 से 18 कदम है। चिराग गेंदबाजी कमान पर दूसरा ओवर लेकर तैयार होते हुए। फील्ड की अगर हम प्लेसमेंट देखें तो पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, थर्ड मैन। और इस बार सिंगल रन तो मिल ही जाएगा, लेकिन वहां पे थोड़ा सा चूकता हुआ। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। और अब स्ट्राइक लेंगे हिमांशु, जो कि टीम के कैप्टन है। काफी बड़ी जिम्मेदारी आज कांधों पर। 73 रन बनाने हैं।
चिराग इस ओवर में अगली मर्तबा राइट आर्म ओवर द, और इस बार वाइड का इशारा आता हुआ पिस्टम से काफी बाहर निकलती हुई गेंद निश्चित तौर पे वाइड करा दी जाएगी। एक रन अतिरिक्त के रूप में आता हुआ रन संख्या बढ़ती है 6 रन। दूसरा ओवर चल रहा है और इस बार यॉर्कर लाइन की गेंद थी, बल्ले की जड़ में टकराती हुई गेंद जा रही इसको लेग बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी वहां मौजूद, रन मिलेगा सिंगल। तो इस सिंगल रन की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 7 रन। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद थाने 11 की टीम बैटिंग करती हुई चिराग इस ओवर में अगली मर्तबा राइट आर्म ओवर द करते हुए इस बार फुल टॉस गेंद थी, आड़े बल्ले से खेला, गेंद को पड़ नहीं पाए, बैट का बाहरी किनारा लेती हुई और अब टीम के कैप्टन विपुल बैटिंग करने के लिए जाते हुए, अच्छा कैप्टन ने वहां पर कैच पकड़ लिया, वहां पर बहुत ही बढ़िया आसान सा कैच था लेकिन निगाहें बॉल के ऊपर रखी और अब नए खिलाड़ी विपुल मैदान में अग्रसर होते हुए 2 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। थाने 11 की टीम के सामने थोड़ा सा संघर्ष जरूर है लेकिन मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। यहां पर ये सिचुएशन है। और इस बार बहुत ही उम्दा शॉट, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई और देखना हुआ यहां पर 4 रन आते हुए एम्पायर की जानिब से इशारे आए। 4 रनों के रन संख्या बढ़ के पहुंचती है 11। तो ये पहला चौका लगता हुआ जाते के साथ अपने इरादे जाहिर किए और ऐसे ही बड़े शॉटों की जरूरत है, तलाश है। यहां पर मैच जीतने के लिए 73 का टारगेट है आपके सामने। अम्बेश कप लीग 2023 विरार की ये सरजमी नारंगी मैदान, बहुत ही लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब के माध्यम से चलता हुआ। नाला सुपारे की टीम से मैं थोड़ा सा प्लीज निवेदन करूंगा कि वो थोड़ा इधर आए। चिराग इस ओवर में अगली मर्तबा रन संख्या अभी भी रुकी हुई है 12 रनों पर 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद। अगली गेंद और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए। ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है वो है 12, 2 खिलाड़ी आउट हुए। थाने 11 की टीम थोड़ी सी संघर्ष में नजर आ रही है। अब गेंद बची है 18 और रन चाहिए 18 गेंदों में 61 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इस खेल के फैसले आखिरी बॉल तक आते हैं। क्रिकेट जिसे कहते हैं नगर और ही कुछ है, इस घाट के पानी का असर और ही कुछ है। अब देखते हैं तीसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए किस गेंदबाज को चुनते हैं। महावीर गेंदबाजी कमान पर तीसरा ओवर लेकर दोनों ही बल्लेबाज आपस में सलाह मशवरा करते हुए और तेज तर्रार गेंदबाज हैं। और देखना यह है कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी काफी अच्छी सॉलिड नजर आ रही है। हाँ, इसे यही कहा जाता है, यस, स्लिम फ्रेम। लंबे रनअप के साथ, ओहो बहुत ही बड़ा रनअप है इनका। देखें गेंदबाजी में क्या है इनके पास। और ये देखिए नो बॉल का आया इशारा, गेंद गई मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ के बीच में से बाहर आया इशारा 4 रनों का। ढोल नगाड़ा वाग्या करे, ढोल नगाड़ा वाग्या करे, मारो कानूड़ो राहड़े रम्या करे। गेंद जो कि फुल टॉस गेंद थी उसे पढ़ लिया बल्लेबाज ने और एक बहुत ही खूबसूरत सा चौका निकलता हुआ मिड विकेट के बाहर गेंद गई। फ्री हिट का इशारा एम्पायर की जानिब से आता हुआ।
महावीर इस ओवर में फ्री हिट करने के लिए तैयार। 9 बॉल का इशारा हुआ था और फिर से 9 बॉल और इस बार देखना होगा गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। 4 रनों का इशारा एम्पायर द्वारा आता हुआ। सनम तारी बहु मेहरबानी नेट के लिए मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज जो खिलाड़ी हमारे नेट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा निवेदन है कि वो नेट के बाहर आ जाए, वहां पे प्रैक्टिस करना मना है। स्कोर यहां पे बढ़ता हुआ 22 रन हो चुके हैं। तीसरा ओवर चल रहा है। गेंदबाजी कमान पर है महावीर। और इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, उछाल के साथ साथ गति, नीचे खिलाड़ी और ये कैच गिरा दिया यहां पर। भाविक के हाथों में गेंद गई जरूर थी लेकिन छिटक कर जमीन पे गिरी। नेट के अंदर प्रैक्टिस ना करें प्लीज। नेट के अंदर सारे खिलाड़ी बाहर आ जाएं प्लीज, जरा नेट के अंदर से बाहर आ जाइए आप। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, मिड ऑन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे। बहुत बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। नेट के अंदर से बाहर आ जाइए प्लीज। तीन टीमें मिक्स हैं वहां पर, पिंक रेड। इसी बीच ये गेंद महावीर की और इस बार इसे खेला इसको लेग के ऊपर से और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग लगा। वहां पर खड़े हुए दर्शक बताएंगे यस। 4 रनों का इशारा आता हुआ, पैर उनका बाउंड्री लाइन को छिया और जैसे ही वहां के खड़े हुए खिलाड़ियों ने देखा उन्होंने कहा कि ये गेंद जो है जिस पर फील्ड की गई वहां पर 4 रन हो गए। बेवफा सनम तारी बहु मेहरबानी, बेवफा सनम तारी बहु मेहरबानी। महावीर फिर से इस ओवर में अगली मर्तबा और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद थी। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 2 गेंद डालने के बाद वापस से अच्छा कमबैक करते हुए महावीर। तीसरे ओवर की गेंदबाजी का कार्य चालू है और स्कोर की बात करें तो स्कोर है अभी 14 गेंदों में 44 रन चाहिए। स्कोर है 29 और इस बार बहुत ही जोरदार शॉट लेकिन खिलाड़ी मौजूद। 1 बाउंस के बाद बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन एन वक्त में अपने इरादे बदल लिए। एक सटीक थ्रो गेंदबाज महावीर के हाथों में आया। और इस बार जोरदार प्रहार, गेंद हवा में, देखना होगा यस। चिराग वहां मौजूद थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 बाउंस के बाद गेंद को लपक लिया। चिराग और कपिल के बीच में ये चल रहा था कि मैं इस गेंद को रोकूं या आप रोकते हैं, लेकिन चिराग उस पर हावी रहे। हाँ। और हकीकत तो यह है कि चिराग तो हकीकत में हैवी भी हैं और हावी भी हैं। तो 3 ओवर की हुई समाप्ति, महावीर का ओवर हुआ खत्म। स्कोर की बात करें तो स्कोर है इस वक्त में 32 रन। गेंदबाजी कमान पर अब आए हैं नवीन। बारह गेंदों में 41 रन चाहिए। 12 बॉल 41 रन, कुछ भी हो सकता है। ये क्रिकेट है, इसके तो फैसले आखिरी गेंद तक आते हैं।
नवीन गेंदबाजी कमान पर, चौथा ओवर लेकर तैयार होते हुए लंबे रनअप के साथ दौड़ना चालू किया और नवीन की फुल टॉस गेंद को जोरदार प्रहार करते हुए इसे खेल दिया डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। एम्पायर के इशारे आते हुए 4 रनों के। अब गेंदें बची हैं 11 और रन चाहिए 37। 11 बॉल इंटू 37 रन। कोशिशें चालू हैं और कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं, वादे तो टूट जाते हैं। इस बार गेंद गई शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में, 1 रन मिलेगा। यस, 10 गेंदों में 36 रन, 10 बॉल और 36 रन मैच को जीतने के लिए चाहिए। 73 का टारगेट है जिसमें रन संख्या है अब तक के 37। 10 बॉलों में 36 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। अगली गेंद नवीन की, राइट आर्म ओवर करते हुए और इस बार गति के साथ साथ उछाल भी थी। गेंद निकल गई डॉट की शक्ल में, विकेट कीपर के हाथों में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। अब गेंदें बची हैं 9 और रन चाहिए 36। अब तो बड़े शॉट ही आपको कमबैक करा सकते हैं और ये ओवर के बाद तो क्लियर हो जाएगा, आईने की तरह साफ हो जाएगा मैच कि किस पक्ष में है। और इस बार बहुत ही बढ़िया, क्या बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है। तरकश के तीरों में से तीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त प्रेशर में रखा है, बांध के रखा है बल्लेबाजों को। गेंदबाज नवीन चौथा ओवर करते हुए और इसी के साथ विकेट का हुआ पतन। भावेश भाई, पहली बार मળી ત્યારે મીઠું બોલતી દિલ ઉપર थाना टीम के 12th मैन, बैट्समैन नेम। एक खिलाड़ी आ जाइए इधर जल्दी। विपुल सामना करेंगे। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद, हवा में चलता हुआ बैट, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर की हुई समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर यहां पे दर्शाता हुआ 37। अब 6 गेंदों में, और नवीन भाई ने जिस तरह से गेंदबाजी की है इस वक्त में, 1 ओवर में 5 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया है। 6 गेंदों में 36 रन चाहिए, यानी कि हर बॉल पे अब तो 6 की जरूरत है। राहुल गेंदबाजी कमान पर, कद छोटा है लेकिन काम बड़े कर सकते हैं। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद, जोड़कर लाइन की गेंद थी, पंजों पर डालती हुई डॉट की शक्ल में। 5 गेंदों में 36 रन चाहिए थाने 11 की टीम को। और रन रेट जो पॉइंट टेबल पर आपको मिलेगा वो उसके ऊपर आप जरा ध्यान रखें। और इस बार एक कदम आगे निकाला, इसको खेल दिया है ऑफ साइड में। गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, खिलाड़ी वहां मौजूद, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया और 2 रन पूरे करते हुए गेंदें बची हैं 4 और रन चाहिए 30। 1 रन शॉर्ट है उसमें, एम्पायर के इशारे आते हुए। ओ इस बार भाग्यशाली रहे, विकेट कीपर के हाथों से गेंद छिटक के नीचे गिर गई, वरना नजदीकी मामले हो सकते थे। 3 गेंदें बची हैं। रन रेट आगे जाके दोनों टीम को मैटर करने वाला है।
तो अगर आप मैच हार भी रहे हैं तो थोड़ा रन रेट पे ध्यान दीजिए, मैच के क्लोजर जाएंगे तो आपको आगे जाके बेनिफिट होगा पॉइंट्स टेबल में। तो ये सूचना थी खिलाड़ियों के लिए, हमारे सर बता रहे थे अभी, आशीष सर बता रहे थे कि रन रेट बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और तकरीबन अब ये ऊंट किस करबट बैठ रहा है ये तो समझ में आ गया है, और मैच किसके पक्ष में है ये तो साफ नजर आ रहा है आईने की तरह। यही लाभ होता है। और इस बार देखें, यस, बैट का बाहरी किनारा, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, विकेट का हुआ पतन और नए बल्लेबाज भगवती भावेश भाई को मैं कमेंट्री बॉक्स के पास बुलाना चाहूंगा। भावेश भाई प्लीज जरा, आपकी जरूरत है, आइए आप इधर। इस ओवर की आखिरी गेंद और इस बार इसे खेला कारपेट के सहारे, गेंद जा रही स्कोर लग बाउंड्री की तरफ। एक रन तेजी के साथ लिया था, दूसरे रन के लिए पलटे, 2 रन बाखूबी पूरे करते हुए 5 ओवर की हुई समाप्ति। और यहां पर थाने 11 ने जिस तरह से शिकस्त मिली है उनको, मीरा रोड की जो टीम है मेवाड़ युवा शक्ति, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में ये मैच को जीता। 72 रन बनाए थे 5 ओवर में, और जो काफ़ी बड़ा लक्ष्य माना जाता है 5 ओवर के मुकाबले में, और उसी का ये आधार रहा कि मैच बहुत ही बढ़िया तरीके से जीत के अपने पक्ष में लिया है।